वालेकुम टू एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेकेबोपी बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल एंड टेक्नोलॉजी कोर्स के सेकंड राउंड के रिलेटेड। आप सब लोगों को ऑलरेडी पता है कि नोटिफिकेशन कुछ दिन पहले ही आउट हो चुकी है। तो अब आपको काउंसलिंग के लिए जाना है, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स को कन्फ्यूजन है अभी अपग्रेडेशन के रिलेटेड, सीट मैट्रिक्स के रिलेटेड, एलिजिबिलिटी के रिलेटेड और डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड। जो मैंने इस पे वीडियो बनाए थे तो उसमें बहुत सारे कमेंट्स आए थे और मुझे बहुत सारी मैसेज भी आई थी इन डाउट्स के रिलेटेड। मैंने सोचा कि मैं एक ही वीडियो इन पर बनाऊं और आपके सारे डाउट्स क्लियर करूं। तो इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं जेकेबोपी बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल एंड टेक्नोलॉजी कोर्स के सेकंड राउंड काउंसलिंग के रिलेटेड। तो सबसे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे साथ व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे अपग्रेडेशन प्रोसेस की, तो मैं आपको बता दूं अपग्रेडेशन कौन कैंडिडेट कर सकता है और अपग्रेडेशन में क्या होता है, कैसे प्रोसेस रहती है। तो अपग्रेडेशन वही कैंडिडेट कर सकता है जिसको पहले राउंड में कॉलेज मिला था, फिर उसने ज्वाइन किया उस कॉलेज को। ऑब्वियसली वहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट्स दिए होंगे, वहाँ पे आपने फ़ी भरा होगा। अब ये सोच रहे होंगे कि अगर हमारे डॉक्यूमेंट्स कॉलेज में हैं, हमने फ़ी भी भरा है, तो अभी आप परेशान हो कि हम सेकंड राउंड में कॉलेज कैसे आप चेंज करें। देखिए, इसके लिए डायरेक्टली इनने ऑप्शन रखा है, नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है कि जब आपने फ़ी भरा था उस कॉलेज में तो आपको कोई रिसिप्ट गया होगा वहाँ से। उस रिसिप्ट को आपको साथ लेना है जेकेबोपी ऑफिस जिस दिन आपकी काउंसलिंग होगी रैंक के हिसाब से, तो वहाँ पे उनको शो करना है। रिसिप्ट कॉलेज का होना चाहिए जिस कॉलेज में आपने ज्वाइन किया हो, ना कि जो आपने जेकेबोपी में फ़ी भरा था 1000 रुपीज़ वो आपको दिखाना है। नहीं, वो नहीं दिखाना है, आप इस पर कन्फ्यूज़ हो रहे हो। आपको वही वाला रिसिप्ट देना है जो आपने कॉलेज में जब फ़ी भरा था तब आपको दिया गया था, वही रिसिप्ट आपको वहाँ पे शो करना है। आपको कट ऑफ के हिसाब से फिर देखा जाएगा कि कौन सा कॉलेज आपको आता है, फिर आपका कॉलेज चेंज हो जाएगा। उसके बाद आपका फ़ी रिफ़ंड हो जाएगा और आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको वापस मिल जाएंगे। फिर आप ज्वाइन करना दूसरे दिन दूसरे कॉलेज में, वो इजीली आपका हो जाएगा। उसमें आपको कोई नहीं रोक सकता क्योंकि वो ऑफिशियली ऑर्डर होता है जेकेबोपी की तरफ से। तो उसमें आराम से आप कर सकते हो फिर चेंज कॉलेज। तो इस तरीके से पूरी प्रोसेस रहती है, इसमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे सीट मैट्रिक्स की और कट ऑफ की, तो मैं आपको बता दूं, देखिए इन्होंने लगभग 11,000 कैंडिडेट्स को बुलाया है, उसमें से 4,000 टोटल कुछ सीट्स हैं और ऑलरेडी कुछ सीट्स फिल हो चुकी है। लगभग 2,000 तक सीट्स तो फिल हो गई है, अब कुछ सीट्स ही बचती है। तो इतने सारे कैंडिडेट्स को बुला के फ़ायदा तो होने वाला है क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। आपने बहुत सारी जगहों से देखा होगा गुड न्यूज़ ऐसा हो गया, कट ऑफ कम हो गया वगैरह वगैरह। लेकिन मैं आपको बता दूं कुछ कैंडिडेट्स को इससे फ़ायदा ज़रूर होगा, लेकिन कुछ कैंडिडेट्स को नहीं होगा क्योंकि हर किसी को सीट नहीं मिल सकती है, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इसके लिए अब आपको करना क्या होगा, इसके लिए जब आपको काउंसलिंग जाना होगा उससे पहले हर रात को सीट मैट्रिक्स आएगा, वो आपको चेक करना है। अगर आपको लगता है कि उन कॉलेज में से कोई अच्छा कॉलेज है, मुझे जाना चाहिए, मुझे ये कॉलेज मिल जाएगा, उसमें बहुत सारी सीट्स है, तो तब आप दूसरे दिन जाइए। वरना आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, मत आइए जेकेबोपी ऑफिस, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि सीट मैट्रिक्स में अगर सीट ही नहीं होगी तो ऑब्वियसली आप वहाँ पर जाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए मैं आपको ये पहले ही बोलता हूँ कि पहले सीट मैट्रिक्स चेक कीजिए, उसके बाद ही आप विज़िट कीजिए। चाहे कितना भी ये कट ऑफ कम कर ले, लेकिन सीट्स फिर भी उतनी ही है। तो ये डाउट यहाँ से मैं आपको क्लियर कर दूं। उसके बाद अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो एलिजिबिलिटी के लिए मैं डायरेक्टली आपको बता दूं, एक ही पॉइंट में मैं आपको समझा देता हूं। जिस भी कैंडिडेट के 20 पॉइंट्स हैं, 20 से ज़्यादा पॉइंट्स हैं, तो वो एलिजिबल बन जाता है काउंसलिंग के लिए। और एक बात, एलिजिबिलिटी में आप अब ये सोच रहे होंगे कि हमने पहले फ़ी भरा था 1000 रुपीज़, क्या वो दोबारा देना है? जिसने पहले भरा था ऑनलाइन काउंसलिंग में उसको दोबारा नहीं देना है। अब जिसने नहीं भरा था, जिसने पार्टिसिपेट ही नहीं किया था, तो उसको देना पड़ेगा जेकेबोपी ऑफिस विजिट करके फिजिकली वहीं पे 1000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, अब जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको ज़ेरॉक्स लेने हैं कि ओरिजिनल लेने हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, अगर आपने पहले राउंड में एडमिशन नहीं किया था या नहीं हुआ था आपका एडमिशन, तब आपको जो डॉक्यूमेंट साथ लेने हैं वो ओरिजिनल लेने हैं। नोटिफिकेशन में जो मेंशन किए गए हैं डॉक्यूमेंट्स वही आपको साथ लेने हैं। और एक बात मैं यहाँ से आपको क्लियर कर दूं कि जो आपका एडमिशन हो जाएगा, जब आपको कॉलेज वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, ऑन स्पॉट आपका एडमिशन होगा, फिर आपको दूसरे दिन ही उस कॉलेज को ज्वाइन करना है। आपको पहले ही पता चल जाएगा मेरिट लिस्ट आने से पहले ही कि हमें कौन सा कॉलेज मिला है। जो आपका सीट मैट्रिक्स है वो आ जाएगा, क्योंकि एक दिन पहले ही सीट मैट्रिक्स आता है, उसमें आपको पता चल जाएगा कितनी सीट्स वैकेंट हैं। तो उसके हिसाब से फिर आप विजिट करना जेकेबोपी ऑफिस, वहाँ से काउंसलिंग करना। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये कन्फ्यूजन है कि हमें दो बार क्यों बुलाया गया है, पहले कैटेगरीज को फिर उसके बाद ओपन मेरिट के साथ फिर से हमें क्यों बुलाया गया है। देखिए मैं आपको बता दूं, जेकेबोपी में एक रूल होता है, उसको कहते हैं रूल 17। उसके हिसाब से मैं आपको बता दूं कि जो कैटेगरी वाला कैंडिडेट है वो ओपन मेरिट की सीट ले सकता है, लेकिन ओपन मेरिट कैंडिडेट वाला कैटेगरी की सीट नहीं ले सकता। तो ऑब्वियसली पहले कैटेगरी वाइज बुलाया गया है। अगर ओपन मेरिट में कोई सीट फिर बच जाती है तो ऑब्वियसली वो कैटेगरी कैंडिडेट्स को दी जाती है। तो इसी तरीके से ये काउंसलिंग शेड्यूल आपका बनता है।
ये आपको 2-2 बार बुलाया गया है ताकि आपके चांसेस बढ़ जाए जो कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं। तो आपके लिए इसमें फ़ायदा है, वो टेंशन मत लो कि आपको दोबारा जाना पड़ेगा या दूसरी बार आपको क्यों जाना है, वहाँ पे क्या होगा। तो ओपन मेरिट की सीटें जो है वो कन्वर्ट हो जाती है कैटेगरी सीट्स में। तो इस तरीके से आपका फिर काटा वगैरह बन जाता है और आपको कॉलेज वगैरह अलॉट होता है और सीट्स वगैरह ज़ाया नहीं होती ओपन मेरिट की। आई होप कि आप सब लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे इस वीडियो में। इसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, रिप्लाई करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।